कोई भी ट्रेडर होता है या कोई भी एक अच्छा ट्रेडर होता है, डेफिनेटली वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता है। उनमें से किसी टाइम पर दो स्ट्रेटजीज ट्रेंडिंग है और दो नॉन ट्रेंडिंग है। तो एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि व्हाट इफ दो ने मुझे प्रॉफिट दिया और जो दो लॉस मेकिंग थी उन्होंने मेरा सारा प्रॉफिट वहां से ले लिया, तो मैं इवेंचुअली जीरो या जीरो के आसपास तो नहीं रहूंगा। इससे पहले ही हम एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक टेस्टिंग। वर्ल्ड वाइड फेमस इंडिकेटर कौन सा है, क्या लगता है आपको? या तो मूविंग एवरेज होगी या होगी या कोई भी दुनिया का ऐसा ट्रेडर और कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो सालों साल चलती रहती है। what kind of drawdown should be comfortable for a trader to accept? आई कैन नॉट सी ड्रॉडाउन अबव 5%। मैंने ऐसे भी ट्रेडर्स को मैंने देखा है कि जो 30% के ड्रॉडाउन लेते हैं, उसके सामने उसके रिटर्न 120% है। सिंगल स्ट्रैटेजी से भी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, बट हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया तो मैंने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया। हमने लास्ट मास्टर क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आप 1000 कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको दर्शन सर दोबारा से चाहिए तो हम आपकी रिक्वेस्ट पे उनसे दोबारा टाइम लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली कमेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑन द लास्ट वीडियो। और आज मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए मैं आपके साथ दोबारा लेकर आया हूं दर्शन राठौर को। दर्शन जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और पिछली वाली वीडियो को बहुत प्यार मिला है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने लिख कर रख लिए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपसे कमेंट में पूछूंगा। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज लास्ट टाइम। सारे यूजर्स को, सारे व्यूअर्स को आपकी नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन से बहुत फ़ायदा हुआ है। हम यूट्यूब लाइव कंडक्ट करते हैं, वहाँ पर उन्होंने हमें बताया भी है कि वो आपकी स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट कर रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ को थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेकर आते हैं, जो कि आपने भी सजेस्ट किया ही था। और आज जो आपने हमें प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम, मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं, अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है अभी तक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं यहां पर इस वीडियो में डलवा दूंगा। प्लीज मेक श्योर कि वो वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो ऑल्दो उसका एक्सटेंशन है जहां पर आप उसके बिना भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन हमने वहां पर बात करी थी रूल बेस्ड स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाती हैं, और यहां पर हमें दर्शन जी ने बताया था कि कैसे पोर्टफोलियो ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बन सकती हैं। हमने पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में सुना है, लेकिन दर्शन जी ने हमें लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था कि कैसे आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आज की मास्टर क्लास में आपके साथ मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस की जाएंगी। ऑल ऑफ देम विल बी रूल बेस्ड, नो डिस्क्रिशन एट ऑल, जितनी मेरी बैक स्टेज डिस्कशन हुई है दर्शन जी से। तो दर्शन जी, 1 2 3 4 स्ट्रेटजीज, जो भी आप स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाले हैं, प्राइमरी एजेंडा हम इससे क्या अचीव करने वाले हैं, क्या फायदा होगा, या मैं ये बोलूं कि एक ट्रेडर क्या चीज मिस कर रहा है, क्या आपको लगता है कि पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रेटजी बना के उसका फायदा हो सकता है? यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक बार मार्केट का नेचर समझो। क्या मार्केट सिर्फ डायरेक्शनल मूव देती है या मार्केट सिर्फ नॉन डायरेक्शनल होती है? सो मार्केट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग, राइट। मार्केट्स में कभी आपको गामा स्पाइक भी मिल जाएगा कि जहां पे सडन मार्केट्स कुछ नहीं कर रही थी और सडन एक बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई। करेक्ट। मार्केट डे स्टार्ट से लेके डे एंड तक पूरा ट्रेंड में भी रहेगी, एंड कभी कभी मार्केट डे स्टार्ट से लेके डे एंड तक पूरा साइडवेज भी रहेगी। करेक्ट। कभी मार्केट एक वी शेप रिकवरी भी देगी कि मार्केट नीचे आई, वापस जो है वो रिवर्स होगी, तो उस टाइम पे आपकी मीन रिवर्जन टाइप की ट्रेडिंग सिस्टम जो वो काम करेगी। मार्केट जब कुछ नहीं कर रही है, नॉन डायरेक्शनल है, उस टाइम पे आपकी नॉन डायरेक्शनल और डेल्टा न्यूट्रल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज काम करेगी। और मार्केट थ्रू आउट द डे अगर ट्रेंडिंग है, मार्केट्स बस बढ़े ही जा रहा है या घटे ही जा रहा है, तो उस टाइम पे आपकी जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है वो काम करने वाली है। एंड मार्केट एक सडन मोमेंटम देती है, तो वहां पे एक ऑप्शन बाइंग की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो वो काम करती है। अब एक ट्रेडर क्या गलती करता है कि वो सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। लेट्स से वो ये देखता है कि मैं एक ऑप्शन बायर हूं बिकॉज मेरा कैपिटल कम है, एंड देन वो हर दिन, हर रात या हर ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की ट्राई करता है, एंड सूनर उसको जो वो वहां पे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ऑप्शन बाइंग को यूज करने का पर्पस बिल्कुल अलग है और उसका टाइम बिल्कुल अलग है कि जब मार्केट में मूवमेंट आएगी तब मैं ऑप्शन बाय यूज करूंगा। बट उसके पहले जो मेरा कैपिटल ऐसे आइडियल पड़ा हुआ है, उसके साथ मैं क्या करूं, अभी मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है। तो मैंने जो हेज फंड्स या जो ट्रेडिंग फर्म्स है उसके पास से मैंने जो एक होली ग्रेल चीज सीखी, दैट इज बेसिकली द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।
कि आपको अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, राइट, जिसमें आपकी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज भी है, जिसमें आपकी मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज भी है, जिसमें आपकी नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी है, ऑप्शन बाइंग भी है, ऑप्शन सेलिंग है, मिक्स ऑफ एवरीथिंग। एंड ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अनकोरिलेटेड होनी चाहिए। इट मींस एक दूसरे के बिहेवियर से बिल्कुल ऑपोजिट। अगर एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। एक अगर ट्रेंड में पैसा बना रही है तो दूसरा जो है वो ट्रेंड में माइट भी थोड़ा बहुत लॉस करे बट नॉन डायरेक्शनल में पैसे बनाएगी, तो उसके नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सीखने के बाद मुझे ये अप्रोच बहुत अच्छा लगा, एंड दैट इज वाई आज ये अप्रोच के साथ साथ मैं 3 स्ट्रैटेजी जो है उसका कॉम्बिनेशन पूरा आपके यूजर्स के साथ शेयर करने वाला हूं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमारे सारे यूजर्स के माइंड में आ सकता है, विच इज़ अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 ना बोला होता, 4 स्ट्रेटजीज बोली होती, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। उनमें से किसी टाइम पर 2 स्ट्रेटजीज ट्रेंडिंग है और 2 नॉन ट्रेंडिंग है। तो एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इफ 2 ने मुझे प्रॉफिट दिया और जो 2 लॉस मेकिंग थी उन्होंने मेरा सारा प्रॉफिट वहां से ले लिया। कल दूसरे वालों ने प्रॉफिट दिया, इन वालों ने लॉस ले लिया, तो मैं इवेंचुअली जीरो या जीरो के आसपास तो नहीं रहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा है कि इवेंचुअल प्रॉफिट उससे कम आ रहा है मेरा? ऐसा भी हो सकता है क्या? ये सारी चीजें आपकी बात सही है, बट इससे पहले ही हम एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक टेस्टिंग। कि मैंने ये सारा कुछ करके देख लिया है कि अगर अगर मैं ये स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन चलाता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है एंड ऑफ द ईयर में या एंड ऑफ द मंथ में। तो जब मेरे पास ये क्लैरिटी है तो ये मुझे प्रॉब्लम ही नहीं आनी। मैंने ऑलरेडी मेरी ब्रोकरेजेस कैलकुलेट करके रखी है, ऑलरेडी मैंने मेरे सारे स्लिपेजेस भी कैलकुलेट करके रखे, ऑलरेडी मुझे सारी स्ट्रैटेजीज के नेचर भी पता है और वो नेचर के बेसिस के ऊपर ही मैंने पूरा एक पोर्टफोलियो बनाया है। तो ये जनरली प्रॉब्लम जिसने बैक टेस्ट पूरा करा हुआ है, और इस स्ट्रैटेजीज का भी जो भी मैं शेयर करूंगा उसका भी मैं बैक टेस्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आपको जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तब आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी इसमें। ओके, तो किस टाइप की स्ट्रैटेजीज? आपने बोला डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, आप जोन सी स्ट्रैटेजी बताएंगे 3 स्ट्रैटेजीज, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, वो एक डिफरेंट पॉइंट है। लेकिन ऐसे कितनी कैटेगरीज ऑफ स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने वर्ड्स यूज़ किए, मीन रिवर्जन वाली स्ट्रैटेजी, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, या ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी, या फिर नॉन ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी, ऐसे कितनी टाइप के ब्रॉडर कैटेगराइजेशन होती हैं स्ट्रैटेजीज तो की? देखो मैं आपको बताऊं, बहुत टाइप के स्ट्रैटेजीज हैं। लेट्स से मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, एंड देन क्या होता है कि सडनली मार्केट रिवर्स करता है, जहां पे बेसिकली ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है उसे, और वहां से फिर मार्केट सीधा रिवर्स करेगा। दैट इज बेसिकली द मीन रिवर्जन। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की जो मार्केट में ट्रेंड के टाइम पे पैसे देगी। देन देर इज समथिंग कॉल्ड आर्बिट्राज एज वेल, कि जो पर्टिकुलर आर्बिट्राज काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है कि जहां पे आप 2 एक्सचेंज में या क्रॉस एक्सचेंज में सिमिलर इंस्ट्रूमेंट में बाय या सेल कर रहे हो, और जो भी प्राइस का डिफरेंस आ रहा है एक दो एक्सचेंज में, वो प्राइस के डिफरेंस को बेसिकली अर्न कर रहे हो या उससे आपका बेसिकली जो वो प्रॉफिट बन रहा है। देन आपकी डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग की भी स्ट्रैटेजीज आती है, जहां पे आप जो है वो मार्केट के डायरेक्शन के साथ ऑप्शन सेलिंग से प्ले करते हो। आपकी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज भी आती है, जो गामा स्पाइक में जहां पे सडन मार्केट में जो है वो बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है, तो उस टाइम पे आपको प्रॉफिट करके देती है। देर आर एन नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। डेल्टा न्यूट्रल भी होती है, जिसका जो आप डेल्टा रख रहे हो वो मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रल ही रहेगा। मेन बेसिकली जो मैंने आपको सारी स्ट्रैटेजीज बताई उस टाइप की स्ट्रैटेजीज होती है, और उसमें से ही हम कुछ स्ट्रैटेजीज को जो आज कंबाइन करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो आज हमें 3 स्ट्रैटेजीज बताने वाले हैं, उनमें से कौन कौन सी होंगी? एक ट्रेंडिंग होगी, एक ट्रेंडिंग होने वाली है, एक नॉन डायरेक्शनल टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होने वाली है, और एक कंप्लीटली इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज होने वाली है। तीनों स्ट्रैटेजीज है तो ऑप्शन सेलिंग की ही, बट तीनों के बिहेवियर जो है वो थोड़े बहुत डिफरेंट है। 2 स्ट्रैटेजीज हमारी ओवरनाइट जा रही है, एक स्ट्रैटेजी मेरी कंटिन्यूसली इंट्राडे हो रही है। अच्छा, तो आपका जो पोर्टफोलियो ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, उनमें से इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट जस्ट ट्रेंड फॉलोइंग और ट्रेंड रिवर्सल, समथिंग लाइक दिस, इट इज़ ऑल्सो इंट्राडे प्लस स्विंग काइंड ऑफ थिंग। यस। ओके, सो 2 स्ट्रैटेजीज आप जो बताने वाले हैं वो ओवरनाइट पोजीशन कैरी रहेंगी। ऑफ कोर्स, जितना मैं पिछली मास्टर क्लास से आपको जान पाया हूँ, दे वुड बी कम्प्लीटली हेज्ड, यस। और साथ में फिर आप डायरेक्शन प्ले करेंगे, या Yes. साथ में फिर आप कुछ और यूज़ करेंगे। परफेक्ट, तो आई थिंक वी कैन मूव टू द स्ट्रैटेजीज नाउ। यस यस यस। तो हम हमारी सबसे पहली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। दैट इज अ स्ट्रैटेजी विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स, कि इसमें हम मंडे,
ट्यूसडे एंड फ्राइडे जो है वो निफ्टी को यूज करेंगे एंड वेनसडे एंड थर्सडे हम सेंसेक्स को यूज करेंगे। क्यों इस दिन पे ही हम यूज करें? यही मैं पूछने वाला था कि क्यों इन्हीं दिनों को हमने चूज किया है। तो आप देखो कि निफ्टी की एक्सपायरी बेसिकली कब है? ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो प्रीमियम डिट्रॉयड होना कम स्टार्ट हो जाते हैं, एक तो मंडे एंड एक हमारे पास आ जाता है फ्राइडे। सेकेंड, अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स जो है वो थर्सडे उसकी एक्सपायरी होती है, तो प्रीमियम डिट्रॉयड होना जो है उसका हमें वेनसडे से दिखने मिल जाता है। तो दैट इज वाई हमने इसको इस तरीके से सिलेक्ट किया कि हम वेनसडे थर्सडे सेंसेक्स को करें एंड फ्राइडे मंडे ट्यूसडे हम निफ्टी को करें। अगर फ्राइडे हम सेंसेक्स करने जाएंगे तो उस टाइम पे प्रीमियम बहुत आए होते हैं सेंसेक्स के, राइट? मैं इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा था कि हम निफ्टी को 3 दिन दे रहे हैं, सेंसेक्स को 2 दिन दे रहे हैं, क्या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है या हम सेंसेक्स को 3 और निफ्टी को 2 दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो लॉजिक इसके पीछे सिंपल है कि फ्राइडे का मेरे पास दिन है, तो फ्राइडे के दिन मैं सेंसेक्स पे भी कर सकता हूँ, मैं निफ्टी पे भी कर सकता हूँ। बट आप देखो थर्सडे ऑलरेडी सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई, उसके जस्ट नेक्स्ट डे मैं वापस सेंसेक्स कर रहा हूँ। तो निफ्टी को हमने फ्राइडे क्यों करा? बिकॉज आप देखो कि 3 डेज में उसकी एक्सपायरी होने वाली है और सेंसेक्स की एक्सपायरी जस्ट अभी थर्सडे हुई है। माइट भी प्रीमियम इतने ज्यादा हो, डीके जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। दैट इज द रीजन कि मैंने फ्राइडे के दिन जो है वो निफ्टी को सिलेक्ट किया रादर देन सेंसेक्स। अब हम और जो है वो इसके रूल्स को देखते हैं एंड स्ट्रैटेजी को इन डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं। श्योर। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे इसके गोल्डन रूल्स देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि निफ्टी वीकली एक्सपायरी को सिलेक्ट करूंगा। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज 100% इंट्राडे है, कोई इसमें हम पोजीशन जो ओवरनाइट लेके नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले इसके रूल्स को समझ लेते हैं, देन हम धन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके समझेंगे कि इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ठीक है। तो मुझे आउट ऑफ द मनी 2 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है एंड आउट ऑफ द मनी 2 का मुझे एक पुट ऑप्शन शॉर्ट करना है। यू मीन टू से अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू या फिर निफ्टी की वैल्यू 25,000 चल रही है, वैसे तो वो दिन देखे हुए बहुत टाइम हो गया 25,000 की वैल्यू पे, बट अगर 25,000 की निफ्टी चल रही है एग्जैक्टली तो 25,050 और 25,100, तो 25,100 वाली कॉल बेचनी है और 24,900 वाली पुट बेचनी है। यस, तो 50 वाले स्ट्राइक को हम एक स्ट्राइक मान रहे हैं यहाँ पर। यस, इसमें 50 वाले स्ट्राइक्स को हम मान रहे हैं। एटीएम है उससे 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, एटीएम है उससे 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे। ये हमने बेच देनी है। यस, ठीक है। अब इसके साथ साथ मुझे एक एक 2-2 रुपए वाले ऑप्शंस भी खरीद लेने हैं ताकि मुझे एक मार्जिन बेनिफिट मिल जाए, जैसा हमने पिछली वाली स्ट्रेटजी में भी किया था। यस। ठीक है। अब आप देखो मेरी एंट्री टाइमिंग क्या है। मैं 9:16 पे इसमें एंटर कर रहा हूँ, इट मीन्स 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हो रही है, मैं 9:16 पे इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में निफ्टी के साथ जो वो एंटर करने वाला हूँ। अब मेरा 50-50% का स्टॉप लॉस जो पर लेग है, इट मीन्स जो मैंने OTM 2 बेसिकली शॉर्ट करे हैं कॉल एंड पुट, वो दोनों लेग में मेरे जो है वो 50-50% के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं। अगर मैंने 100 रुपए की कॉल बेची तो 150 का मेरा स्टॉप लॉस है, 100 रुपए की पुट बेची तो 150 का मेरा स्टॉप लॉस है। यस, दोनों साइड पे। दोनों साइड पे। उसके बाद मुझे इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को 215 पे एग्जिट कर देना, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ डजेंट मैटर, चाहे दोनों स्टॉप लॉसेस हिट हो गए डजेंट मैटर, दोनों में प्रॉफिट हो रहा है फिर भी कोई मैटर नहीं करता। एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हम इंट्राडे स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं अभी। Yes. हम 2 स्विंग वाली स्ट्रेटजीज को बाद में डिस्कस करेंगे। Yes. पहले इंट्राडे के अंदर व्हाट इफ अगर हमारा 50% वाला स्टॉप लॉस एक में 11 बजे ही हिट हो जाता है और दूसरी पोजीशन अभी चल रही है क्योंकि वो तो प्रॉफिट में होगी, फिर Yes. दूसरी मेरी चल रही है, तो ऐसे केस में जो एग्जिट हो गया उसको दोबारा से इनिशिएट करना है या उसको एग्जिट रहने देना है? उसको एग्जिट ही रहने देना है, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो दैट इज बेसिकली द अनचेंज्ड पोजीशन। और अभी फिलहाल मेरी मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर गई, मेरी कॉल सेल एग्जिट हो गई और कॉल बाय को मैं एग्जिट कर दूंगा वहां से फिर मैनुअली। यस, ठीक है ना। अब मेरी पुट सेल और पुट बाय चल रही है, दिन अच्छा रहा तो ये मेरा प्रॉफिट में कटेगा क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में खड़ा हुआ है। Yes. दिन खराब रहा तो ये मेरे अगेंस्ट जाएगा, 50% का मेरा स्टॉप लॉस काटेगा और वहां से मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन अगर 2:15 से पहले इनमें से कोई भी पोजीशन रह जाती है तो वो मैं 2:15 पे टाइमली एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट कर दूंगा। अब मैं आपको इसमें एक और रूल बताता हूँ। जो मैंने मॉर्निंग में हेजेस लिए हुए ना, उसको मैं स्टॉप लॉसेस हिट करने पर नहीं निकालने वाला हूँ। अच्छा, वो नहीं निकालने, सिर्फ मैंने एग्जिट वाली जो मेरी सेल वाली पोजीशन थी उनको मैंने एग्जिट कर देना है। यस, ठीक है। अब हम हमारे आते हैं सेकेंड फेज के ऊपर। तो पहला मेरा मॉर्निंग सेशन हो गया जो पहले सेशन में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। सेकेंड मेरा आता है आफ्टरनून सेशन। ठीक है। इसमें 2:15 पे मैंने मेरी पहला सेशन कंप्लीट किया था। 2:16 पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ,
वीकली एक्सपायरी के निफ्टी के करंट वीक के जो भी एट द मनी कॉल चल रहे हैं उसको शॉर्ट करूंगा, एट द मनी पुट ऑप्शन को शॉर्ट करूंगा, दोनों साइड पे 50-50% के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ठीक है, तो जो सुबह वाले ऑप्शन थे वो मेरे या तो चल रहे होंगे तो 2:15 पे एग्जिट हो जाएंगे, नहीं चल रहे होंगे तो वो पहले एग्जिट हो चुके थे। मेरे बाय हेजेस खड़े हुए थे जो मेरे को अभी मार्जिन की प्रोटेक्शन देंगे, और एट द मनी वाले ऑप्शन मैंने कॉल और पुट दोनों बेच दिए 2:15 पे। और ये कब एग्जिट, और इन दोनों का 50% का एसएल है, कब एग्जिट करेंगे वो आप बताने वाले हैं। अब हम एग्जिट करेंगे इसको 328 के ऊपर। दिन खत्म होने पर मैं एग्जिट कर यस 328 को मैं मेरे हेजेस भी एग्जिट कर दूंगा, एंड मैं मेरे जो ऑप्शंस मैंने शॉर्ट करे हैं आफ्टरनून टाइम में उसको भी मैं यहाँ पे एग्जिट कर देने वाला हूँ। दर्शन, इस पूरे थॉट स्ट्रेटेजी समझ में आ गई और आई एम श्योर आप बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स भी दिखाएंगे, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के पीछे लॉजिक क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है आपका? देखो स्ट्रैटेजी के पीछे मेरा सिंपल लॉजिक ये है कि मैं इंट्राडे में क्या होता है कि आप 916 पे देखो जो एटीएम के प्रीमियम चल रहे हैं थ्रू आउट द डे, अगर मार्केट कुछ भी नहीं करता है राइट, तो एटीएम के जो वैल्यू है ना, एटीएम के जो प्रीमियम है ना, वो बेसिकली डीके होते जाते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड और बलून होते हैं। यस सेम टाइम पे। तो मैं मॉर्निंग में क्या कर रहा हूँ, मैं मॉर्निंग में एटीएम नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। स्टार्टिंग 15 मिनट्स में 20 मिनट्स में मार्केट्स में पोजीशन डलती है और मार्केट से पोजीशन निकलती है। ओवरनाइट जो लेके गए या तो वो लॉस बुक करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे, और जो एफआईज या म्यूचुअल फंड्स आज के दिन मार्केट्स में करना चाहता है वो उस टाइप की पोजीशंस बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट 30 मिनट्स में ना बहुत बड़ी मूवमेंट होती है मार्केट्स में, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जा रहा हूँ एटीएम से 2 स्ट्राइक प्राइस अवे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मूवमेंट भी आए तो मेरे को फर्क ना पड़े, एंड मेरा 50% का स्टॉप लॉस है। मेरा होल पर्पस यही है कि जो ओटीएम है जैसे जैसे मार्केट जो भी डायरेक्शन में जाए, बट मैं उसमें से थोड़ा बहुत जो वो ठीकता जो है वो खाते रहूं। ओके, इस केस में अगर विक्स इंट्राडे में बढ़ता है तो मेरी दोनों पोजीशन स्टॉप लॉस काट जाएंगी। यस तो इसका मतलब बढ़ता हुआ विक्स मेरे लिए यहाँ पर खराब है। यस ओवरनाइट जैसे मर्जी विक्स में चेंज हो, लेकिन अगर इंट्राडे में कोई इवेंट है तो वहां पर आप स्ट्रेटजी कंटिन्यू रखते हैं या फिर कोई ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पर आप इसको नहीं करते? यस ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जब मेजर कोई इवेंट है राइट, लेट्स से समझ लो इलेक्शन रिजल्ट है, बजट है, या कल रात को फेडरल रिजर्व की मीटिंग हो फेडरल रही है, रिजर्व उसका की इंटरेस्ट रेट मीटिंग हो रही डिसीजन है आया है। राइट, फेडरल रिजर्व की मीटिंग जनरली गैप अप गैप डाउन में कवर हो जाते हैं, बट क्योंकि हाँ। आपकी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूटिव 9-16 पे हो रही है, हाँ। हमने मार्केट को सांस लेने का भी टाइम नहीं दिया है, Yes. तो शायद उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत रह सकता है। इस माइंडसेट से मैंने पूछा। बट एक चीज हमने देखनी है कि ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए कि जो भी रिजल्ट्स लाइव मार्केट्स में आने हो, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट्स लाइव मार्केट्स में आता है, कभी कभी आफ्टर द मार्केट्स भी आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइव मार्केट्स में आता है। बजट भी जो सारा डिस्कस होता है वो लाइव मार्केट्स में डिस्कशन होता है, स्पेशली मार्केट खोली जाती है, ये स्पेशली खोली जाती है राइट। जो लोग बोल रहे हैं कि मार्केट्स इज लाइक दिस, बट स्टिल दे आर लाइक कि मार्केट्स को ओपन रखो। इवन फाइनेंस मिनिस्टर फील्स के मार्केट इज अ वेरी इनएविटेबल पार्ट ऑफ दिस एंटायर इकोसिस्टम, तो खोलना पड़ेगा उसको। ट्रू। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को नहीं चलाने वाला, जहां पे भी लाइव मार्केट्स में कुछ डिसीजंस आने वाला है और उस डिसीजंस के बेसिस के ऊपर मार्केट्स मूव देने वाला है, उस दिन विक्स भी हाई होगा, सेम टाइम आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हैं और आपको बड़ा लॉस भी आ सकता है। तो बेटर अवॉइड दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशन। नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड। यस हाँ, बट अगर आपके पास कोई डिसीजंस ऑलरेडी आ गया, लेट्स से एग्जांपल अभी हमारा इलेक्शन रिजल्ट है, ऑलरेडी हमें पता चल गया कि एक्स जो है वो जीत गए हैं, एंड उसके बाद मार्केट ओपन हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अब मार्केट्स में कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से मूवमेंट नहीं आएगी, ऑलरेडी जो सर्टन चीजें थी वो हो गई है। डिमांड सप्लाई का जो नेचुरल मूव रहेगा वो आएगा उसके। यस सिंपल है। ठीक है, मैं समझ गया आपका पॉइंट। तो अगर लाइव मार्केट में कुछ चीज चल रही है जिसका डिसीजन अभी तक नहीं आया है और लाइव अभी आने वाला है, उस समय स्ट्रेटजी को अवॉइड कर देना है, अदरवाइज कंटिन्यू रखना है। तो इसकी बैक टेस्टिंग क्या कहती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? अब बैक टेस्टिंग दिखाने से पहले मैं आपको निफ्टी के रूल्स तो समझा दिए, बट मैं क्या आपको सेंसेक्स के रूल्स भी बता दूं ताकि उसके साथ साथ मैं फिर आपको बैक टेस्ट दिखा हम दोनों को एक साथ डिप्लॉय करके दोनों की बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स एक साथ देख लेंगे। वंडरफुल, प्लीज प्लीज। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे मैं निफ्टी को चला रहा हूं। अब मेरे पास 2 दिन बचे, दैट इज वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो उस दिन मैं सेंसेक्स को चलाने वाला हूं। तो यहाँ पे अब हम सेंसेक्स के रूल्स को जो है वो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे आप दिन भी देख सकते हो कि मैं वेडनेसडे एंड थर्सडे जो है सेंसेक्स को चला रहा हूँ। दर्शन जी, इससे पहले आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल में एक्सपायरी डेज में इतने चेंजेस आए हैं, तो क्या मैं अपने व्यूअर्स को ये बोल सकता हूँ
कि एक्सपायरी का दिन और उससे एक दिन पहले जो आज की डेट में वेंसडे थर्सडे है सेंसेक्स के लिए Yes. और मंडे ट्यूसडे है निफ्टी के लिए और एक फ्राइडे हमने और ऐड कर लिया वहां पर, तो बेसिकली आपकी एक्सपायरी से 2 दिन पहले या एक दिन पहले तक का हम वहां पे स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने वाले हैं। तो जो Yes. भी होगा अकॉर्डिंगली हमारे व्यूअर्स उसमें चेंजेस कर लेंगे। फिर माइट भी कल को जाके एक्सपायरी चेंज भी हो Change हो जाए जाए तो तो- इसका मतलब ये नहीं कि ये स्ट्रैटेजी काम करना बंद स्ट्रेटजी कर देगी। अलग डेज पे काम कर रही है। हाँ, एक दिन पहले आपको बेसिकली स्टार्ट कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगेन 916 पे पहले तो आके मैं एक एक 2-2 रुपए वाले ऑप्शन जो है वो खरीद रहा हूँ सबसे पहला। उसके बाद सेम OTM 2 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करूंगा, OTM 2 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को भी शॉर्ट करूंगा जैसे निफ्टी में किया था। और 50-50% का हम वहां पे जो है वो स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। अब इसका एग्जिट टाइम जो है, जो फोर्स एग्जिट है, दैट इज बेसिकली डिफरेंट कि मैं पहला वाला जो मेरा मॉर्निंग सेशन है उसको मैं 1:30 पे जो है वो एग्जिट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा यहाँ पे पहला सेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पिछले वाले केस में 2:15 था, इस Yes. वाले केस में 1:30 है। राइट। ठीक है। एंड अब मेरा सेकेंड सेशन स्टार्ट होगा, दैट इज एट 1:35, 1:35 के आसपास मेरा जो है वो सेकेंड सेशन स्टार्ट होने वाला है, दैट इज आफ्टरनून सेशन। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ATM कॉल शॉट, ATM पुट शॉट। जैसा पहले किया था हमने, बस Yes. टाइमिंग का डिफरेंट हो गया हमारा यहाँ पे। यस, एंड 50-50% का दोनों साइड पे स्टॉप लॉस है। एग्जिट मैं कर रहा हूँ 328 पे, जो मैंने हेजेस भी लिए थे वो, और सेम टाइम पे मैंने जो आफ्टरनून में पोजीशन बनाई है वो भी। गॉट इट। तो दोनों में सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस है। पहली स्ट्रेटजी 9:16 से लेकर 2:15 तक थी निफ्टी वाली, और सेंसेक्स वाली वेंसडे थर्सडे को 9:16 से लेकर 1:30 तक है। वहाँ पर हमने 2:16 से ही स्टार्ट कर लिया था, 1 मिनट का भी थीटा डीके नहीं जाने दिया था। Yes. यहाँ पर हमने मार्केट को 5 मिनट का थीटा डीके दे दिया है। Yes. और 5 मिनट के बाद हम वापस एक्टिव हो जाएंगे। ट्रू। ठीक है, ग्रेट। अब हम आते हैं इसके बैक टेस्ट के ऊपर कि इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का जो बैक टेस्ट कैसा दिख रहा है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको इस सिस्टम का बैक टेस्ट भी दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स हमारे सामने प्रेजेंट है। जो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कैपिटल यूज होने वाला है, दैट इज अराउंड 3 लाख रुपीज, एंड हमने इसमें ऑलरेडी 0.3 की कॉस्टिंग भी ऐड कर ली है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्लिपेजेस, ब्रोकरेजेस एंड ऑल। जब से सेंसेक्स के वीकली ऑप्शन जो वो लिक्विडिटी आई है, वहां से हमने बैक टेस्टिंग बेसिकली स्टार्ट करी हुई है। एंड यहाँ पे आप सारा डेटा देख सकते हो। दर्शन जी, यहाँ पर हमें रिजल्ट्स तो बहुत फैसिनेटिंग दिख रहे हैं, लेकिन एक बार मैं अपने व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए, आप क्या हमें जो आपने स्ट्रेटजी बोली है वो हमें एक बार ऑप्शन ट्रेडर या ऑप्शन चेन पे एक बार दिखा देंगे एग्जैक्टली क्या Yes. किया आपने? तो सो अब दैट जस्ट इन केस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए ट्रेडर्स हैं, राइट, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन लेफ्ट इन देयर माइंड, एक बार हम उसको प्लेटफॉर्म पे देख लेते हैं। एब्सोल्युटली। तो देखो, हम यहाँ पे OT प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए धन के। यहाँ पे हमने निफ्टी सिलेक्ट करना है। एक्सपायरी ऑफ कोर्स हम वीकली एक्सपायरी में ही ट्रेड करने वाले हैं, करंट वीक के एक्सपायरी में ही। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने एक लॉट कॉल ऑप्शन ATM, मतलब जैसे समझ लो 50-100, तो इट मीन्स मेरा 2 स्ट्राइक प्राइस ऑफ OTM हो गया, ATM प्लस 100, इट मीन्स मेरा 2 OTM हो गया। ATM माइनस 100, इट मीन्स मेरा 2 OTM पुट हो गया। वो दोनों को मैंने एक एक लॉट यहाँ पे शॉर्ट करा हुआ है। क्लोजेस्ट प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज मैंने यहाँ पे लॉन्ग करा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्जिन बेनिफिट। एंड सेम ये मैं जो है अराउंड 916 पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, परफेक्ट। तो ऐसा चार्ट हमारा दिखेगा जहाँ पर हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से दूर तक हमें प्रॉफिट दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे इंट्राडे में ब्लैक स्वन इवेंट के अलावा लॉसेस के चांसेस मिनिमल से दिख रहे मिनिमल हैं। है। परफेक्ट। अब जो मेरा सेकेंड फेज है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिंपल मैं ATM कर दे रहा हूँ। ये मेरे हेजेस तो एज इट इज रहेंगे, बट सिंपल ये ऑप्शंस जो है वो ATM हो जाएंगे। तो एट दैट टाइम ये 2:16 पे जो हमने काम किया निफ्टी के केस में। यस, 2:16 पे निफ्टी के केस में जो भी ATM चल रहे थे वो लगा दिए, एंड हमने 50-50% का स्टॉप लॉस लगा देना है इंडिविजुअल लेग के ऊपर। ग्रेट। तो मेरा जो पे ऑफ ग्राफ है वो समथिंग अराउंड इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अगर कोई एल्गो के थ्रू कर रहा है तो वो एल्गो के थ्रू कर सकता है। धन पे APIs अवेलेबल है, आप उन APIs को यूज़ करके अपना एल्गो क्रिएट कर सकते हैं। और अगर कोई मैनुअली कर रहा है तो मोबाइल में अलार्म लगा के कर सकते हैं। Yes. 2:12-13 के आसपास का, कि जहाँ पर उनको एग्जिट करना है और जहाँ पर उनको फ्रेश एंट्री लेनी है। राइट। तो अब हम इसके बैक टेस्ट के ऊपर आते हैं और थोड़ा और डिटेल में बैक टेस्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का जो ओवरऑल ड्रॉडाउन परसेंटेज है, दैट इज एट 12.62। निफ्टी का
यस बोथ अच्छा, तो निफ्टी प्लस सेंसेक्स। निफ्टी प्लस सेंसेक्स दोनों को इसमें इंक्लूड करा गया है। तो इसने 2023 मिड से लेकर 2026 मार्च तक, जो कि आज खत्म हो रहा है, तो अभी तक इसने सिर्फ 4 महीनों में हमें लॉस दिया है। 12, 24 एंड ऑलमोस्ट 34 मंथ्स के अंदर हमें 4 महीने लॉस मिला है और बाकी अराउंड 30 मंथ्स हमें प्रॉफिट मिला है। यस ब्यूटीफुल। एंड अगर आप देखो कि ये स्ट्रैटेजी का जो वीक पॉइंट है दैट इज ऑन हाई विक्स ओनली, कि जब हाई विक्स होगा तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी मार्केट्स में, और जब अनसर्टन मूवमेंट मार्केट में आने वाली, जो करंट सिचुएशन अगर आप देखो वॉर की, तो वॉर के सिचुएशन में ये स्ट्रैटेजी अभी लॉस कर रही है, राइट कि जहां पे हमने पहले ही आपको बता दिया है कि जहां पे अनसर्टनिटी है, मार्केट एक साइड पे बहुत ज़्यादा जो है वो डायरेक्शनल हो जाएगा, विक्स भी सेम टाइम पे हाई है, उस टाइम पे ऐसी स्ट्रैटेजीज जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करती है। तो यहाँ पे आप अगर बैक टेस्टिंग में भी देखो तो जब भी मार्केट में अनसर्टन मूवमेंट्स आती है या मार्केट में जो विक्स है वो इंक्रीज हो जाता है या मार्केट हेविली डायरेक्शनल हो जाती है, राइट कि मतलब लेट्स से मार्केट गिर रही है तो मॉर्निंग से लेके पूरे दिन तक जो वो मार्केट गिरी रही है, तो ऐसे में आपके दोनों बारी 50-50% के स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हैं, राइट कि जो भी प्रीमियम के आपने कॉल एंड पुट शॉर्ट किया है, एक साइड को आपको प्रॉफिट हो जाएगा बट दूसरे साइड आपको 50% का लॉस होगा। तो उस सिचुएशन में ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी बहुत काम नहीं करती, तो ये आपको लॉस दे सकती है। राइट। फरवरी में भी वैसे विक्स सेकेंड हाफ में बढ़ा था, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल है। Yes. जनवरी में तो विक्स डेफिनेटली बढ़ा था आपका, और मार्च में तो सबको पता ही है कि मार्च की स्टार्टिंग से ही कहर बरपाया जा रहा है दुनिया भर के अंदर। लेकिन फरवरी में भी विक्स मिड मंथ से बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन स्ट्रैटेजी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। जितना जनवरी और मार्च में लॉस दिया है, अप्रॉक्सीमेटली उतना प्रॉफिट उसने फरवरी मंथ में दे दिया है। Yes, तो इज अ गुड थिंग। एंड अब हम थोड़ा इसमें जो है इसके चार्ट्स के ऊपर आते हैं, इसका इक्विटी कर्व वगैरह भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इक्विटी कर्व बहुत स्मूथ जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड यहाँ पे इवन आप ये भी देख सकते हो लॉस प्रॉफिट मंथ वाइज कितना कितना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन है। वीक वाइज कितना प्रॉफिट लॉस है। एक फनी तो क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर। यस आपका सारा का सारा चार्ट जो मंथली वाला है वो ग्रीन में दिख रहा है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जुलाई 2023 रादर जब से भी वो ग्रीन हमारा स्टार्ट हुआ है, मई या जुलाई से, तब से लेकर अब तक इसने आपको ब्रॉडली प्रॉफिट ही दिया है, सिर्फ 2 महीने लॉस दिया है यस इस साल के स्टार्ट होने से पहले तक। यस तो ये वाला लॉस लेकर आपको अजीब सा नहीं लगेगा कि क्योंकि आदत ही नहीं रही लॉस लेने की, Yes. तो आपको लगातार ये लगना शुरू हो जाएगा कि प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट आते हैं स्ट्रेटेजी के अंदर। हाउ डू यू, मतलब आई पर्सनली फील कि चाहे पहला लॉस है, थियोरेटिकली देखने में पहला लॉस है, लेकिन ये वाला लॉस बड़ा पेनफुल रहेगा मेरे लिए, क्योंकि आदत ही नहीं है बॉडी को, माइंड को ये लॉस एडजस्ट करने की। तो इसके लिए कैसे रेडी किया जाए माइंड को? ये अगर आप देखो ना तो समहाउ मार्केट में ना रिजीम मार्केट का चेंज हुआ है, आपको ऐसे टाइम पे ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि आपकी अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भी थोड़े टाइम स्ट्रगल करेगी। इट मींस आपकी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट ने अपना रिजीम चेंज किया है। मार्केट में अगर आप कोविड में देखो तो आपकी कोई भी अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी होती, राइट, आपकी फेल कर जाती, राइट। सेम टाइम पे अभी भी मैं नहीं बोलूंगा कि कोविड टाइप की सिचुएशन है, बट सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट है, राइट, जिसकी वजह से मार्केट को ये पेन हुआ है। जैसे मार्केट को पेन होगा, मार्केट से पैसे निकलते हैं, मार्केट से पैसे निकलते हैं तो थोड़े बहुत नहीं निकलते, बहुत ज़्यादा पैसे निकलते हैं। तो ऐसे टाइम में आपकी स्ट्रैटेजी थोड़े महीने स्ट्रगल करती है, एंड एज अ ट्रेडर आपको ये सारी चीज़ें तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मतलब हर दिन ग्रीन नहीं होता और हर मंथ भी ग्रीन आपका नहीं पॉइंट होता। वैलिड है। मैं बस इस पॉइंट से बोल रहा था कि जिस ट्रेडर को लॉस लेने की आदत है, उसके लिए आसान है लॉस लेना, Right. लेकिन इस स्ट्रैटेजी में जिसको लॉस लेने की आदत ही नहीं है, उसके लिए बहुत पेनफुल हो सकता है। बट लेट्स लुक एट द पॉजिटिव पॉइंट कि पिछले 3 साल के अंदर स्ट्रैटेजी ने सिर्फ प्रॉफिट्स ही दिए हैं ब्रॉडली, सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। एंड एनीवेज, वॉर लाइक सिचुएशन, रादर एग्जैक्ट वी आर इन द मिडल ऑफ द वॉर। ऐसा वॉर हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है Right. अभी तक। हमने रशिया यूक्रेन ज़रूर देखा था, हमने चाइना ताइवान के बारे में सुना ज़रूर था, लेकिन ये एक्चुअल वॉर जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, और जिनको नहीं भी होना चाहिए वो भी इन्वॉल्व involved हैं, और जो नहीं इन्वॉल्व वो सफ़र भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कंट्रीज लाइक इंडिया, जापान। सो इट्स वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम टाइप्स, जैसे आपने कोविड वाले से कंपेयर किया। आई वुड Yes. स्ट्रांगली एग्री विद दिस। सो दिस इज आवर फर्स्ट सिस्टम। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड सिस्टम के ऊपर, जो कि ओवरनाइट डायरेक्शनल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। एंड इसमें मैंने सभी लोगों का फेवरेट इंडिकेटर यूज किया। आप थोड़ा सा गेस करेंगे कि सबसे ज़्यादा
वर्ल्ड वाइड फेमस इंडिकेटर कौन सा है, क्या लगता है आपको? आपको एक ही चॉइस दे रहे हैं, 3 ऑप्शन दे रहे हैं आप मुझे। 2-3 चीजें बता सकते हो। या तो मूविंग एवरेज होगी, या आरएसआई होगी, या एमएसीडी होगा। ट्रू। तो मैंने जो जनरली देखा है, ये 3 इंडिकेटर ही हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। तो हम इसमें से MACD इंडिकेटर को यूज करके आज ऑप्शन सेलिंग जो वो करने वाले हैं। अब ज्यादा बताने से पहले मैं सीधा आपको स्ट्रैटेजी के ऊपर ही ले चलता हूँ मेरा ताकि अदर कहने वाला था कि एमएसीडी के चांसेस मेरे माइंड ने प्रोसेस किया कि ज़्यादा होंगे, क्योंकि रूल बेस्ड ज़्यादा एमएसीडी है। यस। तो अब पहले सिंपल देखो, यहाँ पे हम इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में पहले तो स्प्रेड बेच रहे हैं, राइट। लेट्स से इफ मार्केट और मेरा इंडिकेटर मुझे नेगेटिव सिग्नल देता है तो मैं कॉल शॉर्ट करूंगा, कॉल लॉन्ग करूंगा। इफ मेरा इंडिकेटर मुझे पॉजिटिव सिग्नल देता है तो मैं पुट सेल करूंगा और पुट लॉन्ग करूंगा। नाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला मेरा रूल ये है कि मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करने वाला हूँ, और ये मैं कौन से टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ? 1 घंटे के टाइम फ्रेम की और और 60 जाके। मिनट्स, ओके, राइट। इसमें मैंने MACD इंडिकेटर लगा देना है और हिस्टोग्राम जो है उसको हाइड कर देना। मुझे हिस्टोग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव किस बेसिस के ऊपर बोल रहा हूँ उसको भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लेट्स से दिस ब्लू लाइन इज अबव ऑरेंज लाइन, इट मींस इट्स पॉजिटिव फॉर मी। ब्लू लाइन इज बिलो यहाँ ऑरेंज पर हम लाइन, बुल इट इज पुट, यहाँ पर हम बुल पुट या एक पुट स्प्रेड क्रिएट कर लेंगे, और वहाँ पर जहाँ पर ऑरेंज लाइन ऊपर चलेगी वहाँ पर हम कॉल स्प्रेड क्रिएट कर लेंगे। एब्सोल्युटली राइट। अब ये बेसिक रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं उसको थोड़ा पीछे भी ले जाता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे हमने क्या किया, पुट शॉर्ट पुट लॉन्ग। यस। यहाँ पे हमने आया तो हमने क्या किया, कॉल शॉर्ट कॉल लॉन्ग, पुट शॉर्ट पुट लॉन्ग, कॉल शॉर्ट कॉल लॉन्ग। अब आपका इसमें एक और क्वेश्चन होना चाहिए कि ये क्या पोजीशन कंटिन्यू ही रहेगी? इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमेशा कोई ना कोई पोजीशन चलती जा रही है मेरी। राइट। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स काइंड ऑफ सिस्टम, कि जहाँ पे आप क्या करते हो कि जो आपकी पुरानी पोजीशंस है उसको आप एग्जिट करोगे एंड जैसे ही एग्जिट करके नई एंट्री आप बना लोगे, बट एनी गिवन पॉइंट पे आप मार्केट में एक पोजीशन बने बना के रहेंगे, रखोगे। बने रहेंगे। एंड इसके पीछे का लॉजिक सिंपल यही है कि मुझे मार्केट की डायरेक्शन को कैप्चर करना है। तो अगर मैं मार्केट में हूं ही तो मैं डायरेक्शन को अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाऊंगा, एंड दैट इज व्हाई इट्स स्टॉप एंड रिवर्स, राइट। तो अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन सेलिंग के रूल के वो किस तरीके से काम करते हैं। तो हम तो बिफोर वी प्रोसीड, एक हाँ जी। क्वेश्चन है मेरा। तो ये जो हमारी एक्सपायरी हम लेंगे इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर, हम वीकली एक्सपायरी कर रहे हैं या मंथली एक्सपायरी कर रहे हैं? इसमें हम मंथली एक्सपायरी को कर रहे हैं। ओके। तो हम इसमें मंथली एक्सपायरी से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले कब एग्जिट करके नेक्स्ट वाले में मूव कर जाएंगे, अगर मान लो एमएसीडी का रिवर्सल नहीं आता अभी तक तो? तो देखो हमने सिंपल इसमें 15 तारीख को जो वो याद रखना है। 15 से पहले कोई ट्रेड आता है तो करंट एक्सपायरी, 15 के बाद कोई ट्रेड आता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी। और 15th को मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में मूव कर जाऊंगा उसके यस, सिंपल जो भी मेरी करंट पोजीशन है उसको एग्जिट करो, सेम टू सेम स्ट्राइक प्राइस के साथ आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में जो है वो एंटर कर देना है। लेकिन अभी तक हमने स्ट्राइक प्राइस डिस्कस नहीं करी है। यस, वो क्या रहेगी? वो हम अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे वापस मैं आप सभी लोगों को रूल्स जो है वो क्लियर कर देता हूँ। निफ्टी के स्पॉट चार्ट को हमने देखना है, 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम के कैंडल स्टिक्स को हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं, जबकि हमें कैंडल स्टिक्स की कोई इतना ज़्यादा मतलब है नहीं। MACD का जो फास्ट एंड स्लो लाइन है दैट इज 12, 26 एंड 9। अब मैं क्या करने वाला हूँ वो आपको ऑलरेडी पता है। पॉजिटिव में मैं पुट को शॉर्ट करूंगा, पुट को लॉन्ग करूंगा। नेगेटिव में मैं कॉल को शॉर्ट करूंगा, कॉल को लॉन्ग करने वाला हूँ। दैट इज बेसिकली माई स्प्रेड रूल। अब कौन से स्ट्राइक प्राइस को करना है ये अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले मेरे आपको रूल्स को मैं बता देता हूँ कि मुझे जो क्रेडिट मिलना चाहिए ना मार्केट से, वो मेरा 90 से लेके 140 के बीच में आ जाना चाहिए। 5-10 रुपए ऊपर नीचे चलता है कभी कभी, लेट्स से आपको उस टाइप का स्प्रेड मिल ही नहीं रहा है। तो अब उसके लिए एक अगर ऑनेस्टली चीज़ बताऊं तो धन ने बहुत नया एक अच्छा फीचर लॉन्च किया है जो आपको इजीली ये सारी चीज़ें फाइंड करके देगा। सो यू मीन टू से हमें क्रेडिट स्प्रेड ही क्रिएट करना है, तो हम बियर कॉल और बुल पुट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यस, ठीक यस, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप अगर देखो कि लेट्स से मार्केट नेगेटिव है एंड मुझे एक कॉल को शॉर्ट करना है, एक कॉल को लॉन्ग करना है, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें? सिंपल यहाँ पे मुझे OT प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे मैं क्लोजेस्ट प्रीमियम सिलेक्ट करूँगा तो
90 से लेके मुझे 140 तक का प्रीमियम रिसीव कब क्रेडिट होगा? जब मैं 170 का बेचूंगा और 30 का बाय करूंगा। सिंपल है लॉजिक ये, राइट? तो हमने यहाँ पे यही करा हुआ है। एक कॉल शॉर्ट है, एक कॉल लॉन्ग है, मंथली एक्सपायरी है, एक एक लॉट है, एंड मेरा पे ऑफ ग्राफ समथिंग जो है वो इस तरीके से यहाँ पे मुझे दिखने वाला है। और मैं करंट टाइम पे इस समय ब्रेक इवन से अराउंड 7.5-8% दूर बैठा हुआ हूँ। यस, ओके, एंड करंटली द विक्स इज़ वेरी वेरी हाई विच इज़ अराउंड 28 आई थिंक। तो 28 के विक्स पे 8% का गैप आ रहा है, तो 20-22 की विक्स पे भी या 20 के अराउंड विक्स पे भी हमारा 4-5% के आसपास का गैप बन जाएगा शायद। यस। ठीक है, तो अब ये तो आपने समझ लिया। अब हम आपकी परमिशन से क्या हम इसका बैक टेस्ट रिजल्ट्स भी देखें और उसको भी समझें? आई एम ईगरली तो वेटिंग। तो अब यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए इसके बैक टेस्ट रिजल्ट्स को ऐड करता हूँ। तो हम यहाँ पे चलते हैं एंड सबसे पहले हम MACD के बैक टेस्ट रिजल्ट्स को देखते हैं। अब रिजल्ट देख के ना आपको क्या लग रहा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना मज़ा तो नहीं आ रहा जितना पुरानी स्ट्रैटेजीज ने दिया है। ओके। लास्ट वाली जो स्ट्रैटेजी थी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी वो भी ब्रॉडली हरा रंग दिख रहा था। जो भी रीसेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करी वो भी हरा रंग दिख रहा था। तो लाल देखने की आदत नहीं है। तो रादर 2021 में तो रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब हैं। 2024 में रिजल्ट्स ख़राब हैं। राइट। 25 में इट इज़ ओके, बट नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्ट्रैटेजी का यूज बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? कि जब ओवरनाइट में कुछ मूवमेंट आ रही है तब मैं मार्केट्स में उस डायरेक्शन के साथ हूँ, मुझे इस सिस्टम से इंट्राडे में पैसे ही नहीं बनाने। ओह यस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो डायरेक्शन को ये कैच करेगी और नॉन डायरेक्शन को बाकी स्ट्रैटेजीज कैच करेंगे। Right. ब्यूटीफुल। सो दिस इज द एंटायर थॉट प्रोसेस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। यस। नाउ इट इज एडिंग अब यहाँ पे आपको ये सिस्टम थोड़ी सी वो लगेगी, बट आप एक चीज देखो, इसमें पता है आपका मार्जिन कितना लगता है? इसमें सिर्फ आपका 80,000 रुपये लगता है मार्जिन, अगर आप देखो Yes, तो, yes, yes, राइट? yes. एक शॉर्ट करो, एक लॉन्ग करो, तो वो 80,000 के सामने ईयर के एंड में आपके कितने पैसे बन रहे हैं? 40, 34, 13, 36। बट ये मेरे प्रॉफिट करने के लिए नहीं है, ये मुझे सेव करने के लिए कि बड़ी कुछ मूवमेंट में ये स्ट्रैटेजी मुझे सेव करे, कुछ ना कुछ जो है वो देती रहे। राइट। ऑलवेज गोल क्या होता है कि सेफ स्ट्रैटेजी पे 80% कैपिटल लगता है, रिस्की स्ट्रैटेजी के ऊपर 20% कैपिटल लगता है मेरा, या रिस्की स्ट्रैटेजी के ऊपर 10% लगता है। 90-10, 80-20, राइट। राइट? कभी ऐसा नहीं होता कि सेफ के ऊपर आपने 10 लगाया और ऑप्शन बाइंग के ऊपर 80 लगा दिया, ऐसा कभी नहीं वो होगा। स्पेक्युलेटिव हो जाएगा। वो स्पेक्यूलेशन हो जाएगा। राइट। तो अब हम हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी के ऊपर चलें, राइट। जो कि मंथली स्ट्रैंगल टाइप की है, ओवरनाइट जाएगी थर्ड स्ट्रैटेजी पे हमारी। सेकंड स्विंग स्ट्रैटेजी, सॉरी, और थर्ड हमारी स्ट्रैटेजी। यस, हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड वाली स्ट्रैटेजी पे। तो हमारा पूरा एक बास्केट रेडी हो जाएगा। Yes. अभी तक हमने इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखी है और एक हमने MACD बेस्ड एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी करी है जो स्विंग वाली थी हमारी। यस, तो ये स्ट्रैटेजी से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ताकि उसमें जो आपको रेड रेड नजर आ रहा था वो थोड़ा पिक्चर में चेंज करने वाला हूँ यहाँ पे। राइट। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले तो हम मंथली एक्सपायरी में काम करेंगे, राइट? सिर्फ और सिर्फ 100 के स्ट्राइक प्राइस वाले ही ऑप्शंस में काम करेंगे। बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी प्रॉब्लम। यस, ओके। राइट। अब मेरी एंट्री कंडीशन क्या है, आप एक बार उसको देखो। ये मंथली स्ट्रैंगल कर रहे हैं हम, तो मुझे जब भी मंथली एक्सपायरी हो जाती है, जैसे समझ लो आज है ट्यूसडे और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी आज खत्म हुई है, तो मुझे नेक्स्ट डे 9:20, 9:30, 9:40 जो भी आपको टाइम समझ में आए, उस टाइम पे 15 डेल्टा का कॉल सेलेक्ट करना है एंड 15 डेल्टा का पुट सिलेक्ट मुझे करना है। तो ये डेल्टा कहाँ से देखेंगे हम इसके? तो डेल्टा हम देखेंगे धन के OT प्लेटफॉर्म से। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो तो देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शन। आपको यहाँ पे क्लोजेस्ट डेल्टा जो सिलेक्ट करना है, 0.15 का डेल्टा यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है, एक लॉट। और जब भी आप पुट का डेल्टा करो तो आपको आगे माइनस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? पुट के डेल्टा ऑलवेज माइनस में कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसी पॉइंट से पूछा था कि मतलब अप्रॉक्सीमेट डेल्टा चलेगा। 15 अगर अवेलेबल नहीं है तो 14-13 के आसपास चलेगा। 15 अगर अवेलेबल नहीं है तो 14 चलेगा, 14 अगर नहीं है तो 13 चलेगा। और इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, कभी कभी एक साइड पे आपको 15 मिल गया, राइट? दूसरी साइड 15 है ही नहीं, सीधा 17 है, सीधा 20 है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है,
आपने जो 15 वाला बेचा है उसका प्रीमियम कितना है, मान लेते हैं 150 रुपये का। राइट। तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रीमियम वाला यहाँ पे ढूंढना है कि मतलब 13 पे आ रहा है, 14 पे आ रहा है या 17 पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, वो वाला भी आप सिलेक्ट कर तो सकते पहली प्रेफरेंस डेल्टा, अगर डेल्टा नहीं मिल रहा तो 15 डेल्टा का जो क्लोजेस्ट डेल्टा है उसके पास का स्ट्राइक, मतलब उसका सेम प्रीमियम ऑपोजिट साइड पे कॉपी कर देंगे हम। हो। इसको मैं वापस आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि लेट्स से ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको दोनों साइड पे डेल्टा मिले ही नहीं, राइट। हाँ, मतलब एक साइड पे अगर मेरे को 15 डेल्टा मिल गया, हाँ दूसरी तरफ पे 13 डेल्टा अवेलेबल है या 18 डेल्टा अवेलेबल है, हाँ, तो फिर मैं प्रीमियम मैच करूंगा यहाँ पर। यहाँ जो मैंने पहले बेचा उसका जो भी प्रीमियम था सेम प्रीमियम के साथ यहाँ पे कर लूंगा, ठीक है, राइट। और 2-2 रुपए वाले, 1-1 रुपए वाले, या मतलब 5 रुपए की रेंज में जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, एक कॉल लॉन्ग कर लेना है, एक पुट लॉन्ग करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्जिन बेनिफिट। ये मेरा यहाँ पे रूल है। अब हम और थोड़े से स्ट्रैटेजी में आते हैं। ये स्ट्रैटेजी में आपकी सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट है। जनरली आप अगर ऑप्शन सेलिंग की ओवरनाइट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देखो ना, तो एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती हैं, जो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार थोड़ा मार्केट ऊपर गया एडजस्टमेंट करो, थोड़ा मार्केट नीचे आया एडजस्टमेंट करो। उसमें एक ट्रेडर ना एग्जॉस्ट हो जाता है। इसमें क्लियर कट 2 ही एडजस्टमेंट है, उससे ज़्यादा आपके एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। क्या है वो 2 एडजस्टमेंट हमारी? तो अब हम इसके एडजस्टमेंट को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला हम यहाँ पे एडजस्टमेंट पहले फेज 4 जो है वो कवर करते हैं, उसके बाद इसके एग्जिट के ऊपर जाएंगे हम। ठीक है। सबसे पहला कि लेट्स से कोई भी मेरा ऑप्शन का प्रीमियम है, जैसे मैंने 50-50 डेल्टा बेचा है, उसका प्रीमियम जो है वो 2x हो जाए ऑफ द अदर लेग, राइट। मेरा प्रीमियम 2x हो जाए, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपको एग्जांपल भी यहाँ पे बताऊं कि लेट्स से पी का जो प्रीमियम आपने बेचा, राइट, और आपने सी ही बेचा था, पी का प्रीमियम हो गया डबल, राइट। मेरा जो आपने रियल केस मुझे दिखाया, 119 रुपये की कॉल थी, 120 मान लेते हैं, 175 की पुट थी, इसको हम 170 मान लेते हैं अभी के लिए, राइट तो 120 और 170 की कॉल और पुट मैंने बेची। राइट। अब अगर 120 वाली कॉल 240 हो जाती है तो मैं एग्जिट कर दूं उसमें से? अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे हम थोड़ा पुट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। कि लेट्स से मार्केट नीचे गई, हाँ, तो which is ऑब्वियसली more आपने painful। पुट शॉर्ट करा है, तो आपको उसमें लॉस हो गया और आपका पुट हो गया डबल, राइट। ठीक है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो आपका कॉल में प्रॉफिट हो रहा है उसको कर लेना है आपको बुक। अच्छा। यस। एंड जो आपका पुट में लॉस चल रहा है उसका डेल्टा चेक करना है कि उसका डेल्टा कितना है, राइट। पुट आपका डबल जो हो गया, एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि उसका डेल्टा अभी चल रहा है 0.4, 0.3, सेम डेल्टा का आपको जो वो कॉल ऑप्शन यहाँ पे शॉर्ट कर देना है। तो कहने का मतलब है कि जो मेरी प्रॉफिटेबल लेग थी उसमें प्रॉफिट बुक करूंगा और उसका डेल्टा मैं लॉस मेकिंग लेग के साथ मैच करा के छोड़ दूंगा। यस, ये मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। जब कभी भी मेरा ऑप्शन जो भी 2x हो जाएगा वो वाला, यस, तो ऑपोजिट प्रॉफिट बुकिंग में प्रॉफिट बुकिंग करके लॉस मेकिंग के साथ मैच कर दूंगा मैं उसको। राइट। तो मैं और एग्रेसिव हो जाऊंगा इसके अंदर, ताकि मेरी पोजीशन जो है वो वापस न्यूट्रल हो जाए, दोनों साइड सेम डेल्टा हेज हो गया, डेल्टा न्यूट्रल हो गया मेरा। राइट। ठीक है। अब ये मेरा पहला जो है वो बेसिकली कंडीशन है ऑफ द एडजस्टमेंट। दूसरी मेरी कंडीशन ये है कि लेट्स से इफ जो भी मैंने आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस शॉर्ट करे हैं उसमें से किसी एक ऑप्शन का डेल्टा जो है वो 45 या 50 हो जाता है, राइट। इट मीन्स वो एक बन गया एटीएम, 45-50 के आसपास आ गया तो वो एटीएम ही हो गया, ATM ही हो गया। राइट। बट दूसरी साइड तो वैसे का वैसा ही, वो जो 15 वाला बेचा है उसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आ तो रहा उसका होगा। डेल्टा और कम हो के 5 या 7 रह गया Yes. होगा। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन है उसका डेल्टा अभी कितना करंटली चल रहा है। अगेन मान लो हम सेम एग्जांपल लेते हैं, मार्केट क्रैश कर रही है तो मेरा जो पुट ऑप्शन है उसका डेल्टा बढ़ के 50 हो गया, राइट। अब उसका प्रीमियम हमें देखना है कि उसका प्रीमियम कितना चल रहा है। मैंने 175 का वो प्रीमियम बेचा था, अभी वो बढ़कर हो गया फॉर एग्जांपल 400 रुपये, 400 रुपये। राइट। सेम हमें करना है, हमको सारी पोजीशन हमारी एग्जिट करनी है। लेकिन एक सेकेंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस बीच में वो जब डबल हुआ था तो मैंने कुछ नहीं किया था, ये तो मैं करके आ चुका हूँ ऑलरेडी। जब वो डबल हुआ था 350 हुआ था तब वहां पर मैंने पहली एडजस्टमेंट कर ली होगी, राइट। अब दोबारा अब मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं कि अब अगर इसका डेल्टा और दोबारा मतलब मार्केट और ज़्यादा गिरती जा रही है, अब इसका डेल्टा बढ़कर वापस 50 हो गया है,
मैंने 30 पे एडजस्टमेंट करी थी, अब 50 हो गया है, अब आप इसकी बात कर रहे हैं? यस। ओके। तो अब जैसे ही वो 50 हुआ है तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा कि मेरी पूरी पोजीशंस को मैं एग्जिट कर दूंगा, एंड जितना मैंने उस साइड पे जो एटीएम हुआ था और जितना वो उसका प्रीमियम गया था, राइट, लेट्स से 400 रुपये का प्रीमियम 400 था, गया था। तो मैं 200 रुपये के प्रीमियम वाला कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दूंगा, 200 रुपये के प्रीमियम वाला पुट ऑप्शन को मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा। ओके तो इससे वापस मेरा जो डेल्टा है वो न्यूट्रल हो गया। सर, इंसेप्शन मूवी चल रही है, एक बार दोबारा से बताइए प्लीज। Yes. और मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पेपर पेन लेकर अब बैठिएगा, अब आपको मैं थोड़ा समझिए इस चीज को। अच्छे से समझाता हूँ। देखो पहले नहीं, आप हमने- अच्छे से समझा रहे हैं, हाँ, लेकिन वो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं और आप तो मल्टीपल सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज की। राइट। तो प्लीज मेक श्योर कि आप पेपर पेन लेकर बैठिए और ओटी वेब खोलकर बैठिए। सर आप बताइए। अब पहले देखो, पहला एडजस्टमेंट आपको सिंपल बताता हूँ। आपने 15 डेल्टा का बेचा, ठीक है, हमने 100 रुपए की कॉल बेची, 100 रुपए का पुट बेचा, डेल्टा और उसका 15 हेजेस को था। छोड़ देते हैं, 15 डेल्टा के हेजेस ठीक है। थे, ठीक है। आप समझ लो कि वो उसका डबल हो गया, ठीक राइट, है। तो ऑलमोस्ट उसका डेल्टा 3 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, राइट, एंड जो प्रीमियम है वहां पे 200 समथिंग हो जाएगा, जो 200 100 वाला बेचा है वो 200 Yes. हो जाएगा। Yes. उस केस में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सिमिलर जो डेल्टा होगा, राइट, जो 200 रुपए वाला प्रीमियम है, सिमिलर इस साइड भी उतना ही बेच देंगे, ठीक है। हम प्रॉफिट बुकिंग कर ली हमने, और हमने कॉल का डेल्टा जो है वो मैच कर दिया पुट वाले से, ताकि दोनों का डेल्टा अभी 3-3 हो गया। 3-3 हो गया, ठीक है। अब मान के चलो मार्केट फिर भी रुकने का नाम नहीं मार्केट ले फिर रही, गिर गई है, जैसे आजकल का टाइम चल रहा है। मार्केट फिर भी गिरे जा रही है, तो अब जो है एक साइड का डेल्टा, इट मींस पुट का डेल्टा जो वो 5 हो गया, राइट, यहाँ लेट्स से गैप अप या गैप डाउन हुआ और सीधा जो है वो उसका डेल्टा 6 हो गया या 6-7 हो गया, उससे ज्यादा हो गया, ठीक है, राइट, ठीक है। 8 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल वर्स्ट केस कंडीशन मान के चलते हैं। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पूरी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, जो वो डेल्टा 8 हुआ है या 5 हुआ है या 6 हुआ है, उसका जो प्रीमियम चल रहा था, जहां पर हमारे प्रीमियम पे एग्जिट हुआ है, तो मेरा 100 वाला ऑप्शन जो था, जो बाद में मैंने 200 पे कर लिया था, कुछ भी कर लिया था, आज उसकी जब एग्जिट हुई है वो 500 पे एग्जिट हुआ है मेरा, यस, तो मैं 250 वाली कॉल बेच दूंगा, 250 वाली पुट बेच दूंगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। गॉट इट, गॉट इट। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यही मेरा एडजस्टमेंट है। अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें प्रॉफिट कब बुक करना है और एग्जिट कब करना है। तो मेरी ओवरऑल पोजीशन का, ठीक है, जो भी मैंने कैपिटल डिप्लॉय किया है उसका मुझे 5% अगर प्रॉफिट मिल जाता है, मैंने अगर 1 लाख करे हैं तो 5,000 मुझे मिलता है, मैं मेरी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा वहां पे, राइट। और एल्स अगर मेरा ना प्रॉफिट बुक होता है ना और कुछ सिचुएशन आती है, तो सिमिलर मैं क्या करूंगा कि जो 3rd वीक ऑफ द एक्सपायरी है, राइट, हम इसको जैसे मंथ में 4 एक्सपायरी आती है, पहली, दूसरी और जो भी तीसरी एक्सपायरी है, और तीसरी वीक ऑफ एक्सपायरी है, उसमें जिस दिन मार्केट एक्सपायर होता है उस दिन मैं 315 को अपनी सारी पोजीशन क्लियर कर दूंगा। या तो 5% प्रॉफिट मिल जाए, या 3rd एक्सपायरी पे मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। यस, तो ये चीज जो है वो मैं करने वाला हूं। तो देखो मंथ में 4 एक्सपायरी होती है, मेरी पहली एग्जिट कंडीशन है कि 5% का मुझे ओवरऑल कैपिटल, डिप्लॉय कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट मुनाफा आ जाए तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, Simple. चाहे वो 4 दिन के अंदर आ जाए। फिर इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन आप पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं उसको पूछता हूँ। सेकेंड मेरा एग्जिट है कि चलो मुझे प्रॉफिट नहीं आता है 5%, ठीक है, तो मंथ में 4 वीकली एक्सपायरी होती है, मुझे पहली वीकली एक्सपायरी में कुछ नहीं करना, दूसरे में कुछ नहीं करना, तीसरे वीक ऑफ एक्सपायरी में जैसे ही मैं आता हूँ, और जिस दिन एक्सपायरी होती है, अगर मैं निफ्टी कर रहा हूँ तो आज के दिन में ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो ट्यूसडे एट 3:15 मैं अपनी सारी पोजीशन को क्लियर करूंगा, मैं उसको अब कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा आगे। ठीक है। मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि मान लो पहले हफ्ते के बाद या दूसरे हफ्ते के बाद मेरी पोजीशन में प्रॉफिट बुक हो गया और मैं बाहर हो गया, हाँ, ऑब्वियसली आपको अगली स्ट्रैटेजी भी क्रिएट करनी है और वो नेक्स्ट मंथ में रहेगी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो बता दीजिएगा। मैं अभी करूँ या अगले महीने को ही करूँ उसको? ये वाली स्ट्रैटेजी को तो आपको अगले महीने ही करना है, जब एक्सपायरी हो जाए, मंथली एक्सपायरी खत्म हो जाए, उसके नेक्स्ट डे 9:20 से लेके 10 बजे के बीच में आप कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते जैसे हमने पिछली बार स्टार्ट किया था। यस। फिर यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन ये भी क्यों आया था, क्योंकि एक और थॉट है यहाँ पर कि इस समय अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में 3 स्ट्रैटेजीज चल रही थी। राइट। अब मेरे पोर्टफोलियो में 5% प्रॉफिट आ गया, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो पार्शियली नेकेड भी तो हो गया, क्योंकि अब उसमें सिर्फ 2 स्ट्रैटेजीज चल रही हैं। इट इज एक्सेप्टेबल? दैट इज कंप्लीटली फाइन। ओके। और इस स्ट्रैटेजी को अगर आप सिंपल देखो कि आप अगर
इस स्ट्रैटेजी का मेरा मतलब क्या है कि मैं मार्केट से दूर रहूं जितना रह सकूं उतना, और मार्केट की जो थोड़े बहुत जो मूवमेंट है ना उससे पैसे बनाऊं। जैसे ही मैं वीकली एक्सपायरी में चला जाता हूं वहां पे मेरा जो है वो वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, मूव्स वाइल्ड हो जाते हैं फिर मूव्स वाइल्ड हो जाएंगे प्रीमियम के। राइट माइट भी मैंने जो 3 वीक में प्रॉफिट किया वो एक ही वीक एक में हफ्ते वाइप आउट खत्म हो हो सकता गई। है। यस यस तो दैट इज वाई मैं मार्केट की वॉलेटिलिटी से दूर रहना चाहता हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने 3rd वीक ऑफ द एक्सपायरी में इसको एग्जिट कर दिया। और हम फिर नेक्स्ट मंथ ही इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली में आपकी 3 ही हफ्ते चल रही है, ये 4 हफ्ते यस, चल भी नहीं रही ये है। 3 ही हफ्ते आपकी स्ट्रैटेजी मैक्सिमम 3 हफ्ते है, हो सकता है 2 हफ्ते ही चले सिर्फ। यस। और एक वीक में भी प्रॉफिट आ जाए तो यू विल बुक योर प्रॉफिट एंड जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, यू डोंट नीड। तो अब आप यहाँ पे देखो कि ये स्ट्रैटेजी का नेचर क्या है, साइडवेज मार्केट से पैसे बनाना। राइट, MACD वाली स्ट्रैटेजी का नेचर क्या है, डायरेक्शन से पैसे बनाना। राइट। अब मैं आपको इसमें ये स्ट्रैटेजी ऐड करके दिखाता हूँ MACD वाले बैकटेस्ट रिजल्ट्स में। अब दर्शन आप, जी एक एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर। यस, हम जब हमारी ये स्ट्रैटेजी दूसरे या तीसरे हफ्ते में एग्जिट हो गई, हम इसी समय अगली स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बना रहे हैं? बट आई नो आई एम टर्निंग ग्रीडी हियर, बट देन दिस इज देयर सम लॉजिक कि मैं अगले महीने की ही वेट कर रहा हूँ? अगर अभी बना लूंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी मेरे को? देखो अगले महीने की ही बनाऊंगा मैं करंट एक्सपायरी में नहीं बैठने वाला। मैं 3rd वीक के एंड में नेक्स्ट मंथ की बना सकता हूँ क्या? देखो जैसे हमने बैक टेस्ट किया ना, उसमें हमने वो फीचर भी डाल दिया था जो आप बेसिकली बोल रहे हो, बट समहाउ जो हमें रिजल्ट अच्छे मिले, राइट, वो इसमें ही मिले बिकॉज हमने देखा कि जब लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी होते हैं ना, जब मंथली एक्सपायरी होती है, सारे FI, सारे FPI, सारे एल्गोज, सब कोई उस एक्सपायरी में एक्टिव होते हैं, अपनी पोजीशन को शफल करते हैं। तो वॉलिडिटी बढ़ जाती है। तो मुझे वॉलेटिलिटी के पास ही नहीं आना, मुझे वॉलेटिलिटी से दूर रहना है। तो दैट इज वाई ये 3rd वीक जो है ना, आप देखना न्यूज में भी, या 3rd वीक को, 4th वीक को क्लोजली ऑब्जर्व करना आप। 4th वीक में आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने मिलेगी बिकॉज बहुत बड़ी पोजीशन रोल ओवर होती है एक एक्सपायरी से दूसरे एक्सपायरी में। मेक सेंस जी। आप हमें तो दिखा रहे थे कि अब सारी हम, स्ट्रेटजीज एक साथ कैसे। मैं आपको इसका जो वो रिजल्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम स्ट्रैंगल्स को जो ऐड कर देते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसके रिजल्ट्स में चेंज आ गया। जहाँ पे नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। टोटल हमारा इसमें जो कैपिटल यूज होने वाला है वो रफली अराउंड 1.5 लाख समथिंग मेरा यहाँ पे कैपिटल यूज होगा। मैं यहाँ पे कैपिटल भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें जो वो आ गई है। तो मेरी 2 ओवरनाइट की पोजीशन है और मेरी 1 इंट्राडे की पोजीशन है, राइट। 1 इंट्राडे की मेरी सिस्टम है और 2 मेरी ओवरनाइट की ट्रेडिंग सिस्टम है, राइट। इसमें हम इंट्राडे वाली पोजीशन को भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने दोनों करी है। इसमें है ये कि अभी जो डेटा है ना वो थोड़ा सा अलग है। तो इसमें जैसे ही मैं ऐड करता हूँ थोड़ा एरर आ जा रहा है। इसी वजह से अगर आपको इंट्राडे का रिजल्ट्स देखना है तो इंट्राडे के रिजल्ट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं एक पिक्चर ऐसा है तो क्रिएट कर लूँगा, एंड जब भी ये वीडियो पब्लिश हो रही है मैं उसमें ट्राई करूँगा कि वो शेयर कर दूँ ताकि हम इंट्राडे और तीनों का कॉम्बिनेशन भी जो है वो दिखा सके यहाँ पे। परफेक्ट, मेक सेंस। एनीवेज, क्योंकि 2023 से लेकर 2025 के एंड तक इसमें सिर्फ 2 ही महीनों में लॉस आया है, और जो MACD वाला हमारा जो कॉम्बिनेशन था, इस पे अगर हम जाएं, यहाँ पे हम जाते हैं तो इसमें हमारे पास जो डेटा है दैट इज टिल अक्टूबर ओनली, राइट। इसको अभी हमने करंट जो बेसिकली डेटा है उसके ऊपर टेस्ट नहीं किया हुआ है, राइट। ओके ओके, नो मेक सेंस, क्योंकि इसके जो लॉसेस होंगे भी वो पिछले वाले से कवर हो चुके हैं, मैं नंबर देख रहा हूँ यहाँ पर। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो अब हम इन तीनों स्ट्रेटजीज़ को अपने लिए साथ में ऐड कर लेंगे। सो योर पॉइंट इज़ कि ये सारी चीज़ें दे विल फॉल इन प्लेस। यस। तो अब आप लेट्स से कोई किसी के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर मेरे पास तो इतना कैपिटल ही नहीं, मैं क्यों 3 स्ट्रैटेजी करूँ? तो मतलब क्योंकि 1.5 लाख रुपए कैपिटल इसमें चाहिए और अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से उसमें भी उतना ही चाहिए, 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास उसमें चाहिए। तो 4 लाख के आसपास मोटा मोटा मान लेते हैं। तो देखो अगर आप पीसफुली ओवरनाइट ट्रेड करना चाहते हो, राइट, पीसफुली इट मींस कि एफर्ट्स, कम एफर्ट्स के साथ, कि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप ये पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर सकते हो जिसके रिटर्न थोड़े से हाई हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे करना चाहते हो, राइट, तो आप वो पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास कैपिटल है फुल फ्लेजेड तो आप दोनों पोर्टफोलियो को कंबाइन करके चला सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ ड्रॉडाउन शुड बी कंफर्टेबल फॉर अ ट्रेडर टू एक्सेप्ट? एक वो क्वेश्चन अगेन आ जाता है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे मेरे लिए
आई कैन नॉट सी ड्रॉ डाउन अबव 5%, राइट. 5 से 6% में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, Okay. राइट. बट माइट बी फॉर समवन, मैंने ऐसे भी ट्रेडर्स को मैंने देखा है कि जो 30% के ड्रॉ डाउन लेते हैं, उसके सामने उसके रिटर्न 120% है. मेरे रिटर्न जो है वो 20-25% के ही आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते, राइट. इवन आई हैव अ स्ट्रैटेजीज कि जिसके रिजल्ट जो है वो बेसिकली 200% भी देते हैं, बट लेकिन ड्रॉडाउन बहुत बड़ा है. ड्रॉ डाउन उसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट. तो हम अगर ये ओवरनाइट ऑप्शन सेलिंग वाली पोजीशन करके जा रहे हैं, जैसे आपके वाले केस में इन बोथ द स्ट्रेटजीज, हमने जो ऑप्शन बाय करे वो बहुत ही चिंदी थे, बहुत ही 1-2 रुपए वाले थे, वो मुझे बचाने तो नहीं वाले हैं. Yes. आपने बोला भी सिर्फ मार्जिन के लिए है. डोंट यू थिंक दिस इज टू रिस्की फॉर अ बिगिनर टू बिगिन विद? तो लेट्स से ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक कोई बिगिनर है तो उसको सबसे पहले सेफर साइड के ऑप्शन पे जाना चाहिए. तो इसीलिए हमने सबसे पहले एक सेफ स्ट्रैटेजी जो है वो उसमें ऐड करी, दैट इज निफ्टी सेंसेक्स इंट्राडे. एंड वंस यू हैव सम सॉर्ट ऑफ कैपिटल, यू हैव मेड सम प्रॉफिट, देन यू बेसिकली इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ पोर्टफोलियो कि जहां पे तीनों चीज कंबाइन हो रही है. इस स्ट्रैटेजी के साथ मेरा ओवरऑल क्या है कि मोस्ट ऑफ द मंथ में जो मैं ग्रीन में रहूं. जब मैं ऐड करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. इन सेम टाइम पे मैं मार्केट की हर एक सिचुएशन से थोड़ा बहुत पैसे बनाऊं. बिकॉज आपका जो पहला क्वेश्चन था ना वो मुझे याद आ रहा है कि दर्शन ये कैसे ये 2 मंथ में लॉस हो रहा है, बिकॉज इससे पहले तो लॉस ही नहीं था और ये 2 मंथ में लॉस है. तो वो सिंगल स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं डिपेंडेंट हूं तो मुझे वो लॉस पिंच करेगा. बट मैं मल्टीपल स्ट्रैटेजी में अगर हूं तो मुझे वो लॉस पिंच नहीं करने वाला है, बिकॉज वहां पे माइट भी उसका लॉस किसी और स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट है. राइट. सो दर्शन, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है मेरा कि जिसके पास मार्जिन नहीं भी है, जो आपने डिस्कस किया कि बिगिनर के पास नहीं भी हो सकता है, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को प्लेज करके उसके अगेंस्ट जो पैसा मिलेगा उसको भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि उससे मेरा मार्जिन एक्यूमुलेट हो जाएगा आराम से. डू यू डू दिस? तो देखो मेरा इसमें पर्सनल चॉइस यही रहता है कि आपके एक एक पैसे को आप जितनी बार भी यूज कर सको ना उतना बेटर है. अब अगर मैं आपको बताऊं कि लेट्स से आप सबसे पहले तो अगर प्लेज भी करना चाहते हो तो आप किसी एफडी के साथ या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ नहीं जाना चाहते, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे इंस्टीट्यूशन करते हैं ना कि वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक में पहले तो अपने पैसे डालते हैं. ऐसे स्टॉक्स कि जो मोमेंटम में भी है कि आगे आने वाले साल में रिटर्न्स भी देंगे जिसकी प्राइजेस भी इंक्रीज होगी, सेम टाइम पे वो डिविडेंड भी दे रहे हैं, तो उसको 1 रुपए से 2 बेनिफिट हुआ, डिविडेंड भी मिलेगा, स्टॉक इंक्रीज हुआ उसका भी फायदा मिलेगा. अब वो उसको प्लेज करके उसके ऊपर डेरिवेटिव में भी प्ले करेंगे, तो डेरिवेटिव में भी उसको जो भी फायदा मिलेगा, तो ओवरऑल कैपिटल एक ही पैसा से 3 बार जो वो रोटेट हुआ और 3 बार उसको उसके ऊपर बेनिफिट मिला. तो वो जीसेक भी कर सकता है यहाँ से बाय करके, या फिर वो ऐसे स्टॉक्स को भी परचेज करके प्लेज करके यस, अगेंस्ट ट्रेडिंग कर बट सकता है उसको. ये सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस, थोड़ा सा अपना ब्रेन और ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी. एंड आई वुड से सबको अपना रिस्क मैनेजमेंट समझना चाहिए. अगर आपको समझ में आता है तभी आपको ये चीज़ करनी चाहिए उसके लिए. यस, बट अगर कोई बिल्कुल सिंपल करना चाहता है तो देर इज 2 ऑप्शन. या तो आप लिक्विड बीज कर सकते हो या फिर आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो. सारे ब्रोकर्स आपको फिक्स डिपॉजिट का वो नहीं देते हैं ऑप्शन, बट या तो आप बीज कर लो या फिर आप बॉन्ड कर लो. ये 2 जो है वो ईजीएस्ट ऑप्शन है, राइट. और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें करने में. आप लिक्विड बीज कर लो, राइट, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें. ये मैं अपने व्यूअर्स को बता भी देता हूँ कि हमारे धन वेब पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपने आई जस्ट शो यू. सो यहाँ पर आप मार्केट्स में जाकर आपको यहाँ पर बॉन्ड्स देखने को मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर ETF देखने को मिल जाएंगे. तो आप यहाँ से इनको परचेज करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं. तो यहाँ पर आपको SGB दिख रहा है, T-bills दिख रहा है, GSEC दिख रहा है. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आप अपनी चॉइस से इन प्रोडक्ट्स को परचेज करके इसको प्लेज कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं. और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि जैसा दर्शन ने बताया कि आप इंट्राडे स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स में, वहाँ पर धन का एक यूज़फुल फीचर है पावर स्कैल्पर. वो भी आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि वहाँ से आपको अंडरलाइंग और ऑप्शन के प्राइसेस, कॉल और पुट दोनों के प्राइसेस एक साथ एक चार्ट में देखने को मिल जाएंगे. दर्शन, यहाँ पर मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है. आपने बीच में एक पॉइंट डिस्कस किया था रिजीम चेंज, कि जैसे अभी रिसेंटली रिजीम चेंज हो गया है. सो आप कितनी फ्रीक्वेंटली अपनी स्ट्रेटजी को अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या नहीं करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1. अगर करते हैं तो कब करते हैं? तो देखो मैं डेफिनेटली, कोई भी दुनिया का ऐसा ट्रेडर नहीं है कि जो एक, और कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो सालों साल चलती रहे. पहले तो
जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो पहले डेली एक्सपायरी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज चलती थी, समहाउ डेली एक्सपायरी बंद होगी, तो अब वो स्ट्रैटेजीज काम नहीं करी है बिकॉज आप मिड कैप, फिन निफ्टी वो सब में करते थे। तो कोई भी ट्रेडर होता है या कोई भी एक अच्छा ट्रेडर होता है, डेफिनेटली वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता है, राइट? अगर ड्रॉडाउन इंक्रीज भी हो रहा है तो वो भी चेंज करता है। सेकंड, कब करता हूँ, ऐसी क्या सिचुएशन है? क्या ट्रिगर पॉइंट होता है वो? तो ट्रिगर पॉइंट एक ही चीज होती है कि लेट्स से ये 3 साल तक ये स्ट्रैटेजीज कंटिन्यूसली बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, एंड आप समझ लो कि ईयर में 2-3 मंथ्स ऐसे होते थे जहां पे वो स्ट्रैटेजीज ब्रेक इवन या तो नेगेटिव रहती थी। बट सडनली अभी लेट्स से 2026 आया और स्ट्रैटेजी ने 6 मंथ तक परफॉर्मेंस ही नहीं दिया और उल्टा स्ट्रैटेजी ड्रॉ डाउन में चलेगी। उस केस में मुझे वापस रिविजिट करके देखने की जरूरत है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आई। जो स्ट्रैटेजी की स्मूथनेस थी, जो स्ट्रैटेजी स्मूथ तरीके से मुझे पैसे दे रही थी, ऐसा क्या चेंज हो गया, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई, राइट, जिसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी का जो पीएनएल है वो इतना वॉलेटाइल हो गया, 6 मंथ तक कोई रिटर्न नहीं दिया, और सेम टाइम पे मुझे ड्रॉ डाउन भी इस 6 मंथ में जो फेस करना पड़ा। तो ओवरऑल में मैं 6 महीने तक कभी तक नेगेटिव नहीं रहा था, बट अभी मैं नेगेटिव में हूँ इस स्ट्रैटेजी में 6 महीने के बाद भी। तो तब जाके आप अपनी स्ट्रैटेजीज को जो है वो आपको इवेल्युएट करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। कर्व फिट की बात नहीं कर रहा, बट आपको देखना चाहिए कि अलग अलग रूल्स के साथ अब ये स्ट्रैटेजीज कैसी परफॉर्म करेगी। आई एम वेरी श्योर आप मेरे क्वेश्चन को, नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन को सोच पा रहे होगे कि व्हाट इफ 6 महीने के बाद जब मैंने उसको चेंज किया तब एक्चुअली में उसका परफॉर्म करने का टाइम आ रहा था। ये कैसे पता लगाया जाए? देखो, ये तो सच बताऊं तो कोई पता नहीं लगा सकता है, ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता चलता, बिकॉज देर आर मेनी टाइम कि हम स्ट्रैटेजीज चेंज करते हैं एंड उसी के बाद वो स्ट्रैटेजीज जो है वो चलना शुरू हो स्टार्ट जाती है। करती है। बट मेरे लिए मेरी एक फिक्स डेडलाइन फिक्स्ड है कि यार अगर कोई स्ट्रैटेजीज 3 साल बहुत सही तरीके से चलती है, सडनली 6 महीने में कुछ दिक्कत आने लगती है, तो माइट भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो या तो आई विल स्टॉप दैट, या आई विल ट्राई टू अपडेट, एंड या फिर मैं देखूंगा उसके बाद फिर चलो मेरी कंफर्ट के लिए मैं स्ट्रैटेजी को बंद कर दूंगा, बिकॉज अभी 10% का ड्रॉ डाउन है, आगे 10% और हो गया तो मैं किसके पास कंप्लेन करने जाऊंगा? स्ट्रैटेजी तो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है कि मैं उसको बताऊं कि तूने ये ड्रॉ डाउन करा है। तो यू आई डोंट नो, राइट? तो जो भी होता है वो अजम्पशन के बेसिस के ऊपर होता है, या तो किसी ट्रेडर को बहुत ट्रस्ट होता है कि नहीं ये तो चल ही जाएगी। देखो, अगर रिजीम चेंज हुआ है जैसे अभी रिसेंटली बैंक निफ्टी का या अभी एसटीटी में इंक्रीज हुआ था, तो यहाँ तो पता है कौन सी स्ट्रेटजी का कौन एकदम बिल्कुल वर्ज पे खड़ी हुई थी तो उसको परफॉर्म नहीं करना। लेकिन कभी कभी वो ट्रिगर नहीं आता है, तो दैट वाज माय क्वेश्चन एंड यू हैव आंसर्ड इट रियली वेल। तो हमें एक्चुअली में पता नहीं है, लेकिन वी कीप ऑन ट्राइंग विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। Yes. राइट, राइट। सो आई थिंक मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स के अगर कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो लास्ट टाइम की तरह वो दोबारा से कमेंट सेक्शन में डालेंगे। एंड आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट ऑल आवर व्यूअर्स टू प्लीज पुट ऑल योर क्वेश्चंस पिछली बार की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, वैसे अभी भी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिलेंगे। और इसके लिए मुझे अगर दर्शन जी से दोबारा टाइम लेना पड़ा तो मैं डेफिनेटली लूंगा। तो देखो, आज जो मैंने ये स्ट्रैटेजी शेयर करी है, इसका मेरा मतलब और पर्पस बिल्कुल ये नहीं है कि आप मेरी स्ट्रैटेजीज को कॉपी करो। मेरा पर्पस यहाँ पे ये है कि आप ये जो मैं रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करता हूँ, आप उससे इंस्पायर होके अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करो, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप सिंगल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ट्रेड करते हो तो आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाओगे। सिंगल स्ट्रैटेजी से भी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, बट अगर आपका कैपिटल धीरे धीरे इंक्रीज होता है, अगर आप इस बिजनेस को बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से लेते हो, तो आपके पास एक से ज़्यादा वेपन्स होने चाहिए वॉर के टाइम पे। तो व्हेनेवर मार्केट बेसिकली आपको एक अनसर्टेन सिचुएशन में डालता है, तो आपके पास वेराइटीज ऑफ थिंग है, तो आप एक पोर्टफोलियो के साथ मार्केट में आ सकते हो। एंड इससे यही बताना है कि आप भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो क्रिएट कर सकते हो। एंड इसमें से अगर आपको कोई सिंगल स्ट्रैटेजी भी पसंद आ रही है, सिर्फ आपको वो इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग की सिस्टम अच्छी लग रही है, आपको सिर्फ वो भी यूज करनी है, तो आप वही यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको आपकी ड्यू डिलिजेंस जो है वो जरूर से करनी चाहिए यहाँ पे। ग्रेट, थैंक यू सो मच दर्शन, दैट वाज सो इंसाइटफुल अ सेशन, दैट वाज सो नॉलेजेबल। मैंने पर्सनली काफ़ी कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, और आपने जिस तरीके से, जिस ईजीनेस से वो सारी चीज़ें सिखाई हैं, इट्स वेरी एविडेंट कि आप कई सालों से इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच ऑल आवर व्यूअर्स।
आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, आपके थॉट्स, आपके फीडबैक को लिखिएगा। और आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, लास्ट वीडियो की तरह इस बार भी इनको कमेंट्स में जरूर डालिएगा। वी विल मेक श्योर कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको जरूर मिले। और इन स्ट्रैटेजीज में से किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर आप चाहते हैं कि धन के एल्गो पे कैसे डिप्लॉय करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में एल्गो लिख दीजिए। वी विल मेक श्योर कि हम अगला वीडियो एल्गो के ऊपर लेकर आए कि आप इन सारी स्ट्रैटेजीज को कलेक्टिवली या इंडिविजुअली कैसे आप एल्गो पे डाल सकते हैं। वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। लेकिन अगर इस बार भी 1000 कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और 5000 लाइक देखने को मिलते हैं, तभी मैं दोबारा दर्शन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोबारा आए, अपना टाइम निकालकर। बहुत ट्रैवल करके आते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, तो आई विल मेक श्योर कि उतने एनफ कमेंट्स और लाइक्स मिले, तभी वो यहां पर आएंगे। एंड आपके कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट्स में डालिएगा। वी विल मेक श्योर के सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिले। जाने से पहले प्लीज मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.